हीरे तो बहुत हैं, तराशने वाले नहीं मिलते। सपने तो बहुत हैं, हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। पढ़ने वाले तो बहुत हैं, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। गिराने वालों की कोई कमी नहीं है, बस उठाने वाले नहीं मिलते। नमस्कार, मैं अतुल स्वागत करता हूँ आपका अतुल लर्निंग ऐप पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे, घर पे होगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इन्वेस्टर्गो के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है अदर कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन काम आए हों। मैं सिखाऊंगा आपको बहुत से क्वेश्चनों में वैल्यू पुटिंग करना, कि वैल्यू पुट करके सवाल को बहुत इजीली कैसे निकाला जा सकता है। चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लो आपके सामने पहली स्लाइड। साइन इनवर्स एक्स का परिसर रेंज क्या बतानी है भाई? रेंज बतानी है आपको बतानी है रेंज। और रेंज होती है -π/2 से प्लस का π/2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो -90 से प्लस का 90। मैंने बड़ा कोष्टक लगाया, -90 और +90 भी इंक्लूड है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ये है आपका अगला सवाल। साइन इनवर्स 1 - x² प्लस अपॉन 1 + x²। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के टोटल प्रॉपर्टी आती है, हल्का फुल्का कम से कम याद है, तो मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। मैं कह रहा हूँ कि मैं साइन इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x² की जगह मैं रख रहा हूँ π/2 माइनस कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इसकी जगह 2 tan इनवर्स x रख दूं और मैं इसकी जगह 2 tan इनवर्स x रखता हूं, तो 2 tan इनवर्स x ऐसे कैसे ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कैसे ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फेंक के मार रहा हूं अगली स्लाइड आपके मुंह पर। ये है आपकी अगली स्लाइड। साइन इनवर्स ऑफ साइन 750 750 का मान बताओ। साइन इनवर्स ऑफ साइन 750 का मान बताओ। अब बहुत से लड़के ये कर देंगे, इससे इसको काट देंगे और लिख देंगे 750 आंसर। गलत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? गलत। दूसरी चीज़ तुम्हें ये भी देखना है कि साइन इनवर्स की रेंज तो -90 से +90 ही है, और ये मान तो 750 है। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या मैं इस 750 को ऐसा लिख सकता हूँ? क्या ध्यान से देखना, 720 + 30। यस या नो? मैंने 720 किया, इसका मतलब समझो आप, मैं यहाँ से गया 360, फिर दोबारा गया यहाँ पे आ गया। मैंने 2 चक्कर लगा के मैं यहीं आ गया, और फिर मैं 30 और बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होता है तो साइन से साइन कैंसिल आउट, और एंगल कौन सा आएगा मेरा? पॉजिटिव 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए आपके सामने अगली स्लाइड। ये लीजिए अगली स्लाइड। यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x = 1, तो x का मान क्या होगा? देखिए ऐसा सवाल को करने के लिए आप मेथड लगाओगे तो साइन इनवर्स को इधर भेजोगे, फिर साइन 1 का मान π/2 रखोगे, ऐसा करोगे। चल मैं करके बता देता हूँ। मैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1, इसका मान हो गया π/2। अब मैं इसको उधर भेजूंगा ऐसे, तो ये आएगा कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ये हो गया कोस इनवर्स 1/5, और कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, और x की जगह आ गया 1/5। ये तो हो गया तरीका, 1/5 आंसर तो आ गया। लेकिन सीधा कैसे करोगे आप? इस सवाल को सीधा कैसे करोगे? मैं कह रहा हूं कि आप x की जगह ऐसी चीज पुट कर दो, या ऑप्शन में से देके ऐसी संख्या पुट कर दो कि वो 1 के बराबर आ जाए। तुम देखो, मुझे पता चल गया अभी कि 1/5 जैसे मैं पुट करता हूं, तो पेन चेंज कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कोस इनवर्स 1/5 π/2 बन गया।
कितना बन गया π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है भाई 1, साइन π/2 का मान कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 1/5। ऐसे वैल्यू सेटिस्फाइड भी करवा सकते हो आप। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लो आपकी अगली स्लाइड। त्रिभुज ABC में यदि A बराबर tan इनवर्स 2 एम B बराबर tan इनवर्स 3 तो C किसके बराबर होगा। देखिए भाई मैं ऐसे लिख दूँ क्या सीधा, tan A बराबर 2 और tan B बराबर कितना दे रखा है 3। मुझे एक चीज़ पता है कि ट्राइंगल के अंदर A प्लस B प्लस C बराबर होता है बराबर होता है 180। मैं C को उधर भेज रहा हूँ और दोनों तरफ tan ले रहा हूँ। ये हो गया tan A प्लस B और ये हो गया भाई tan 180 या पाई माइनस C, तो ये तो माइनस tan C। पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ, tan A का मान 2, tan B का मान 3 अपॉन 1 माइनस tan A tan B, 2 गुणा 3 6 बराबर माइनस का tan C। 5 अपॉन माइनस का 5 बचेगा -1 बराबर माइनस tan C। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और tan C का मान आ गया 1, तो C का मान कितना होगा भाई tan इनवर्स 1 बराबर π/4 ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लीजिए आपकी अगली स्लाइड। साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5 का मान बताओ। कोस इनवर्स 3/5, क्या मैं कोस इनवर्स 3/5 को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, तो कोस थीटा इक्वल टू 3/5, ये आ गया भाई बेस बटे हाइपोटेनस या आधार बटे करण। तो यहाँ से L का मान कितना आ गया 4 आ गया क्या 3 4 5। यहाँ से L का मान 4 आ गया। मैं ऐसे कैसे रख दूँ, साइन इनवर्स 4/5, साइन से साइन कैंसिल आउट, उत्तर कितना आ गया मेरा 4/5। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। उत्तर कितना आ गया 4/5। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लो आपके सामने अगली स्लाइड। ये सवाल देख लो आप, अगर आप इसको वैसे करोगे तरीके से तो कोट x प्लस वाई का फॉर्मूला चाहिए तुम्हें, और फिर भी नहीं हो पाएगा। क्यों ना मैं ऐसे कर लूँ, यदि मेरे को दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 है, तो मुझे ये पता है कि x प्लस वाई का मान 90 डिग्री होगा। x प्लस वाई का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। मैं ऐसे कैसे रख देता हूँ कोट 90, और कोट 90 का मान होता है 0। सिंपल से उत्तर आ गया। कितना आ गया भाई, सिंपल से उत्तर 0। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लीजिए अगली स्लाइड। कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x का मान बताओ। ये होता है भाई 3 कोस इनवर्स x का। 3 कोस इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला होता है 3 कोस इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। 4x³ माइनस 3x कोस 3 थीटा से निकाला है। ये आता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इसी से निकाला है। कोस थीटा की जगह मैंने x मान लिया, तो थीटा की जगह कोस इनवर्स x आ जाएगा। थीटा की जगह कितना आ जाएगा कोस इनवर्स x, आप रख दोगे तो ये वाला आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/2 का मान। अब यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए तुम्हें। 2 tan इनवर्स x क्या होता है भाई, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगा रहा हूँ मैं ऐसे कैसे, कोस ऑफ tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/4, और यह आ गया कोस ऑफ tan इनवर्स
2 से 2 कैंसिल आउट, ये 3/4 तो उल्टा करूँगा 4/3। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बटे बेस, L बटे A। मुझे K चाहिए तो 5 आएगा, सीधी सी बात है, 3 4 5 का जोड़ा है, तो कोस यहाँ बेस कितना है? 3 है, और भाई हाइपोटेनस कितना है? 5 निकाला हमने। कोस से कोस काट दी, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया? 3/5। 3/5 तुम आराम से मुकजबानी कर सकते हो ऐसे सवालों को। 3/5 बतौर तुम्हें ये ट्रायंगल याद होने चाहिए, 3 4 5 ऐसे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। ये लीजिए आपका अगला सवाल। tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x²। इसमें भी अपन वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं कि अगर मैं x बराबर 0 रखूँगा तो ये 0 tan 0, लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर मैं 0 रखता हूँ तो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C दोनों 0 हो रहे हैं। ये तो कंफर्म हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। A और C में से आंसर है। अभी से करते हैं अपन मेथड से। क्या होता है भाई? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को लिख सकता हूँ मैं tan ऑफ, ऐसे लिख लो आप, इंटू 2 tan इनवर्स x। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x। इससे ये काट दिया 2 से 2, ये आ गया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x। ये बाहर इनवर्स नहीं है भाई। अब 2 tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², 2x अपॉन 1 - x²। ऑप्शन नंबर A। करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कट जाएगा। 2x अपॉन 1 - x²। तुम्हें यही देखना था कि प्लस का आएगा या माइनस का। अब आपको पता है कि माइनस का आएगा tan के अंदर, तो ऑप्शन नंबर A। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये आज आपके लिए ये थे आपके टॉप 10 इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो सारे सवाल लिए हैं मैंने जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लासेज के अंदर तो जो मेरे फेस टू फेस सामने बच्चे बैठते हैं तो मैं आराम से बड़ी शानदार तरीके से अपन हो जाता है। और ऑफलाइन क्लासेज उम्मीद करता हूँ शायद अभी स्टार्ट होंगी बहुत जल्दी। जिन भी बच्चों को ये पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।